सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2 शेखीबाज मक्खी के बारे में बताऊंगी। लेकिन बच्चों, हम ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना चाहती हूँ, जिसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको नई नई बातें भी पता चलेंगी। उसके बाद हम पाठ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पाठ समझाऊंगी। बच्चों, पहले आप ये एनिमेशन देखिए। बात है, नरम नरम धूप थी, हल्की फुल्की हवा चल रही थी और जंगल के राजा शेर महाराज अपनी गुफा के बाहर खर्राटे मारते हुए सो रहे थे। क्या बदबू है? हाँ? लगता है शेर महाराज ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया। आज तो मैं यहीं पर डेरा जमा लेती हूँ। अरे कौन है? महाराज, मैं हूँ। यहाँ यहाँ, अरे ऊपर ऊपर ऊपर। अरे यहाँ यहाँ। जा यहाँ से, सोने दे मुझे। अरे आप सोते रहिए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस एक बार कहा समझ में नहीं आता तुझे? अभी के अभी दूर हो जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगा। क्या? छी 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 छी। क्या हुआ? छी छी छी। अरे अरे हुआ क्या? अभी आपने क्या कहा? मुझे जान से मार डालोगे? हाँ? छी 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 छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। छी 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 छी। तेरी ये मजाल मक्खी! एक तो नींद से मुझे जगा दिया, ऊपर से तमीज सिखा रही है मुझे। छी छी, फिर वही भाषा। देख, चुप हो जा वरना। वरना? वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? हैं? हिम्मत है तो आओ ना, लड़ो मुझसे। अभी बताता हूँ। मारे मुझे। मक्खी दीदी शेर महाराज के शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठती, फिर उड़ जाती, फिर बैठती, फिर उड़ती, और शेर महाराज उसे पंजा मारने की कोशिश में खुद ही को चोट पहुंचाते गए। मक्खी दीदी, दया करो, अब तो मुझे छोड़ दो। मैं हारा और तुम जीती। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। रास्ते में मिस्टर हाथी बगल से गुजरे तो अचानक मक्खी दीदी को आया गुस्सा। ए मिस्टर हाथी! हाँ जी। मुझे देखा नहीं क्या तुमने? जी हाँ, देखा ना। क्यों, क्या हुआ? देखा तो मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? हाँ, प्रणाम करो मुझे, प्रणाम। मैं अभी अभी जंगल के राजा शेर को हरा के आ रही हूँ। क्या बोल रही है? यकीन नहीं आता? जाकर पूछो शेर से। ओए, अब इस पगली मक्खी से कौन बहस करेगा? जाओ पूछो ना। ओ नहीं नहीं, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? तो इसलिए अब से जंगल में मेरा राज चलेगा। ओ हाँ हाँ, बिल्कुल जी। तो करो ना प्रणाम मुझे। बड़ी शेखी बघा रही है। पहले शेर महाराज को परेशान करके हराया और अब मिस्टर हाथी से भी सलाम बजवा रही है। इस मक्खी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी।
चलो, मुझे सलाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर और सबसे बड़े जानवर मिस्टर हाथी को हरा दिया है। क्या बात है, मक्खी दीदी तक मेरा सलाम पहुँचे। मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि अगर किसी का इस जंगल पर राज करने का हक है तो वो मक्खी दीदी है। और आज देखिए, आपने ये बात साबित भी कर दी। अब पर क्या करें, कुछ लोग अब भी नहीं मानते। कौन नहीं मानता? जी, कौन है जो नहीं मानता कि मुझे जंगल पे राज करने का हक है? वो रहने दीजिए। मैंने पूछा कौन है? झील के किनारे पेड़ पे जो मकड़ी रहती है ना, हाँ, वो हमेशा आपकी बुराई करती रहती है। क्या? मैं तो कहती हूँ आपको जाके खबर लेनी चाहिए उस मकड़ी की। अरे ओ मकड़ी, मक्खी दीदी, दीदी की बच्ची, तू मेरे पीठ पीछे मुझे गाली देती है? क्या मैं ऐसा कहती हूँ? अच्छा मजाक कर लेती हूँ। अरे रे दीदी, संभल के। लोमड़ी बेगम की चाल कामयाब हुई। उन्होंने जानबूझकर मक्खी दीदी को मकड़ी के खिलाफ भड़काया था ताकि वो उस पे हमला करने की कोशिश में उसके जाल में फंस जाए। उस दिन मक्खी दीदी को सबक मिल गया। उसके बाद उसने ना तो कभी किसी को तंग किया, ना बेइज्जती की। बच्चों, आपने देखा एनिमेशन, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया बच्चों आपको? ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला कि आप इसको देख करके खुश हो जाए, आपको कुछ अच्छी बातें देखने को मिले। तो बच्चों, अब हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। क्या है पाठ का नाम? शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज यानी कि घमंडी, मतलब जो बहुत ज़्यादा घमंड करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है, उसे क्या कहते हैं? शेखीबाज कहते हैं। ठीक है, तो क्या था? एक था जंगल। क्या था? एक था जंगल। जंगल तो आपको पता है, ठीक है। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। क्या कर रहा था शेर? भोजन करके आराम। भोजन यानी कि खाना खाकर, ठीक है। जो खाना मतलब भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी, मक्खी तो आपको पता ही है, उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, मतलब स्नान करना यानी कि नहाना। शेर क्या था? 2-3 दिन से नहाया नहीं था, और यदि हम 2-3 दिन नहीं नहाएंगे तो कितनी बदबू आएगी ना हम पे, ठीक है। ऐसे ही शेर पे भी गंदी सी बदबू आने लगी, क्योंकि वो 2-3 दिन से नहाया ही नहीं था। और आपको पता ही है, जहाँ पे गंदी चीज़ होती है, जहाँ पे बदबू आती है, तो मक्खी सबसे पहले वहीं जाती है, ठीक है। इसलिए मक्खी शेर के कान के पास एकदम भिन 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 करने लगी। मतलब क्यों करने लगी? उसके पास वो कान में भिन भिन भिन, क्योंकि वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था और शेर से बदबू आ रही थी, इसलिए वो क्या कर रही थी? जो मक्खी थी वो उसके कान के पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। वो एक तो वो नहाया नहीं था, जब हम कहते हैं शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं, तो उसके कान तो क्या की मक्खी उसके कान के पास भिन 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 करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि वो नहाया नहीं था, उससे बदबू आ रही थी। तो जो मक्खी होती है वो गंदी चीज़ पर ही जाती है, ठीक है। और जब उसको नहाया नहीं था वो 2-3 दिन से, तो उसे खुजली हो रही थी। खुजली हो रही थी तो कैसे सोता हो? तो बहुत मुश्किल से उसे खुजाते बुझाते कैसे करके भी उसको थोड़ी नींद आई है। नींद आई, उसने पंजा उठाया। जैसे उसको नींद आई तो इतने में मक्खी ने भिन भिन शुरू कर दी थी। उसे गुस्सा आया तो उसने क्या किया? पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जैसे ही उसको मक्खी को मारने के लिए पंजा उठाया तो मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। जैसे ही शेर ने अपना पंजा नीचे रखा, फिर उसका भिन भिन स्टार्ट हो गया, शुरू हो गई।
अब शेर को बहुत गुस्सा आ गया, शेर को बहुत गुस्सा आ गया। क्या बोली, बहुत शेर दहाड़ा दहाड़ा यानी कि जोर से चिल्लाया, अरे ओ मक्खी दूर हट जा। क्या बोलता है शेर मक्खी को, अरे ओ मक्खी दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। कौन बोलता है उसके लिए, मक्खी के लिए शेर बोलता है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ठीक है। मक्खी ने धीरे से कहा, मक्खी ने क्या कहा, धीरे से कहा, छी 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 छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मतलब जो जंगल का राजा शेर है वो ऐसी इतनी छोटी सी बातें करे कि मतलब मेरे भिन भिन करने से मुझे मार डालेगा, उसके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तो जंगल के राजा को तो बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए उसको। शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर ने क्या बोला, शेर ने क्या बोला, गुस्सा आ गया शेर को, मक्खी से बोल रहा था वो। क्यों बोल रहा था वो, मक्खी उसके कान के पास जाकर बार बार भिन भिन कर रही थी और उससे परेशान कर रही थी। तो इसलिए जब हम कोई परेशान करता है तो हमें भी बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, ऐसे ही शेर को भी गुस्सा आ गया। तो वो क्या बोलती है, एक तो मुझे सोने नहीं दे रही है तू, और ऊपर से मुझे जवाब भी दे रही है कि जंगल के राजा को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ठीक है। तो अब चुप हो जा, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब तू चुप हो जा, कुछ नहीं बोलेगी। तो मक्खी क्या बोलती है, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। मक्खी भी शेखीबाज थी वो। ठीक है, शेखीबाज यानी कि उसे बहुत घमंड था। वरना वो बोलती, वरना क्या कर लोगे तुम, लड़ाई करने लग जाती है वो शेर के साथ, वरना क्या कर लोगे तुम मेरा, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं क्या तुमसे डरती हूँ, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। वो कहती है, मैं तुमसे लड़ नहीं सकती, हिम्मत है तो आ जाओ। शेर को ललकार देती है कि आ जाओ, हिम्मत है तो मैं तुमको लड़के दिखाती हूँ कैसे लड़ाई होती है। ठीक है बच्चों। अब तो उसकी बात सुन के तो शेर आग बबूला हो गया, शेर को इतना गुस्सा आ गया कि वो तो अब मक्खी को कुछ कर देता उस। ठीक है, आग बबूला होना यानी कि मुहावरा है, गुस्सा हो जाना। ठीक है। उसके कान के पास, उसने कान के पास पंजा मारा। जब मक्खी क्या करते, उसके कान में बैठी तो उसने कान के पास पंजा मार दिया और मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। कान क्या है उसका, कान उसने अपने पंजे से अपना कान छील लिया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। अब क्या कहते हैं, मक्खी तो ऐसी होती है कहीं भी बैठ जाती है, वो नाक में बैठ गई। तो उसने फिर उसने नाक में पंजा मारा तो शेर की नाक छिल गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब क्या कहते हैं, जब मक्खी ने उसने फिर से पंजा मारा तो शेर की नाक छिल गई। कभी अब क्या कहते हैं, मक्खी कभी उसके कान में, कभी उसके नाक में, ऐसी वो अपने आप को घायल करता रहा। मक्खी शेर के माथे पर बैठती है। कहाँ पे बैठी हो, माथे पे बैठती है, कभी गाल पर बैठती है तो कभी गर्दन पर बैठती है। इतनी सारी जगह वो बैठती रहती है, कभी नाक में, कभी कान में, कभी माथे पे, कभी गाल पे, तो कभी गर्दन पे। और शेर क्या करता है, पंजा मारता रहता है। शेर पंजा मारता जाता है और खुद को घायल करता रहता है, वो अपने पंजे से अपने आप को घायल करता है। और मक्खी तो फट से उड़ जाती है। मक्खी तो बहुत क्या होती है, तेज होती है, मतलब फटाफट से उड़ जाती है, वो बैठी रहती है, आलसी नहीं होती वो। ठीक है, शेर थोड़ा आलसी होता है और वो होती है, वो फुर्तीली होती है, फटाफट से एकदम जैसे वो पंजा उठा रहा था वो भाग जा रही थी। ठीक है। अंत में शेर उब गया, शेर बहुत थक गया उससे, वो पंजा मार मार के एक तो उसने अपने आप को घायल कर लिया और वो थक गया कि मक्खी भगा भगा के। ठीक है। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो। क्या बोलता है वो, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती। मतलब मक्खी बहन अब मुझे तो माफ़ कर दो, तुम जीती, मतलब तुम जीत गई और मैं हार गया बस। अब इस बात से कि वो तो मक्खी को आ गया घमंड। ठीक है। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब क्या कहते हैं, मक्खी को क्या हो जाता है, मक्खी को शेर की बात सुन करके उसे बहुत घमंड आ जाता है। किस बात को सुन के, कि जंगल के राजा तो हार गया और मक्खी तू जीत गई। इस बात से मक्खी घमंड में चूर हो जाती। वो आगे जाती है तो उसको क्या मिलता है, हाथी मिल जाता है। वो हाथी को कहती है मक्खी, क्योंकि वो तो घमंड में चूर हो रखी थी। वो कहती है कि चल हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने तो जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया, इसलिए जंगल में अब क्या है, इस सारे जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी जो ना समझदार था, उसने सोचा चल छोड़, इस मक्खी से बहस करके मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं, और मैं इसे प्रणाम। हाथी क्या करता है,
टाइम बर्बाद नहीं करता, और ये जो कह रही है मैं वो करता हूँ। तो फिर क्या किया हाथी ने, देखो हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। क्या किया हाथी ने सूंड ऊपर उठाई और मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। क्या किया, आगे बढ़ गया। सामने से आ रही थी लोमड़ी। लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हराया। क्या कहते हैं, जैसे आगे जाती है हाथी सोचता है कि चल इससे बहस नहीं करता, मैं ये जो कह रही है वो कर देता हूँ। हाथी क्या करता है, उसे प्रणाम करता है और अपनी सूंड उठा करके उसे प्रणाम करता है मक्खी को, और मक्खी क्या करती है, उसका प्रणाम देख करके आगे बढ़ जाती है। इतने में उसको सामने से लोमड़ी आती हुई दिखाई देती है। लोमड़ी क्या कहती है, लोमड़ी ये सब देख के मंद मंद मुस्कुराती, मंद मंद यानी कि धीरे धीरे हंस रही थी। मुस्कुराना मतलब हंस रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, इतने में उसने देख लिया मक्खी ने लोमड़ी को, तो उसने क्या कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, चल मुझे प्रणाम कर, लोमड़ी को बोलती है। तो लोमड़ी क्या करती है, लोमड़ी उसे प्रणाम करती है। वो क्यों बोलती है उसे कि प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा, मतलब जो मैं हूँ, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय, मतलब विशालकाय बहुत बड़े शरीर वाला, विशालकाय यानी कि बहुत बड़े शरीर वाले हाथी को भी हरा दिया। क्योंकि उन दोनों ने मुझे प्रणाम किया, मतलब मैंने हाथी को भी हरा दिया, मैंने शेर को भी हरा दिया। तो तू इसलिए मुझे प्रणाम कर और फिर मैं आगे तुझसे बात करूँगी। लोमड़ी ने उससे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने क्या, लोमड़ी ने भी मक्खी को प्रणाम कर दिया कि वो भी उससे बहस करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मूर्ख से बहस करेंगे तो अपना ही दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए लोमड़ी ने भी उसको प्रणाम कर दिया। और लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। ठीक है, तो फिर लोमड़ी क्या बोलती है उससे, देखो, धन्य हो मक्खी रानी। क्या बोलती है, धन्य हो, मतलब बहुत धन्य मतलब कि भाग्यशाली। धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो मक्खी क्या होती है, जो मक्खी होती है वो तो घमंड में चूर होती है, और जो लोमड़ी होती है वो चालाक होती है बहुत ज़्यादा। तो वो अपने उसको अपनी बातों में फंसा करके, उसको बड़ी बड़ी बातें बता करके, और मक्खी को और ज़्यादा घमंड आ जाता है कि मेरी सारी तारीफ़ कर रहे हैं। कि फिर वो इतने में बोल देती कि लेकिन आप सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मक्खी रानी जो उधर मकड़ी है ना, वो आपको गाली दे रही थी, तो और ज़रा उसकी जा कर के खबर ले लो आप, क्या वो आपको गाली क्यों दे रही थी। ठीक है, फिर यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, मतलब उसे, मक्खी को बहुत गुस्सा आ गया कि वो मकड़ी मुझे गाली कैसे दे रही थी। ठीक है, मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। तो मक्खी कहती, घमंड में, वो तो बहुत घमंड में चूर हो रखी थी। वो कहती है वो अपने से बड़ा किसी को समझ ही नहीं देती। वो कहती सबसे बड़ी मैं ही हूँ, हाथी से, शेर से, लोमड़ी से सबसे बड़ी मैं हूँ। तो मैं जा करके उसको, तो मैं एक चुटकी बजाते ही उसको ख़त्म कर दूंगी। वो मेरे सामने क्या है, ऐसे वो सोचती है वो मकड़ी ना, मकड़ी के लिए। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, को लड़ाई करने के लिए उसकी तरफ झपटी, और मकड़ी के क्या कितने में क्या होता है, और मकड़ी के जाले में फंस गई। जैसी मतलब जो मक्खी है मकड़ी से लड़ने के लिए जाती है, और क्या करती है, मकड़ी के जाले में फंस जाती। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। मतलब जैसे जैसे वो उसे छूटने की, वो जैसे जैसे और हिल रही थी, तो और वो और उसके अंदर फंसती जा रही थी और फंसती जा रही थी। ठीक है, अंत में वह थक गई, मतलब ये सब, मतलब ये करते करते वो थक गई और हार गई, मतलब ये सब हार गई, और उसका घमंड भी चकनाचूर हो गया। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। मतलब जब उसने देखा कि इसका मक्खी का जो घमंड है वो जाले में फंसते ही चूर चूर हो गया, तो वो क्या करती है, वो वहाँ से चलती बनती है। और बच्चों, आपने देखा इस पाठ का क्या सारांश है। पाठ का सारांश है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों।